एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसके बाद फिर भगवद गीता के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अपनी अपनी जगह ही अनम्यूट किए बिना आप लोग गा सकते हैं, ताकि फिर बाकी डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, एक बार कोई कंफर्म कर सकता है स्क्रीन में आपको दिख रहा है भजन? हाँ प्रभु जी, दिख रहा है। दिख रहा है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापिया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापिया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम। लूट लूट दधि माखन खाए, बाल बाल संग धेनु चराए, लूट लूट दधि माखन खाए, बाल बाल संग धेनु चराए, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सूत की लाज बचायो, ग्रह से गज को छंद छुड़ायो, द्रुपद सूत की लाज बचायो, ग्रह से गज को छंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे ही गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी आत्मत्य देशतारिणे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radha Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radha Jaya Radhe Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev राम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय। प्रार्थना बोलेंगे उसके बाद फिर आरंभ करेंगे सेशन को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के पहले अध्याय से। तो पहले हम 35 श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे और उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। तो 32 से शुरू करते हैं, 32 से ही एक्चुअली शुरुआत है। तो मेरे साथ साथ दोहराइए आप लोग अपनी अपनी जगह बिना अनम्यूट किए। किं न राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितान् वा, येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगैः सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च, आचार्या पितरा पुत्रस् तथैव च पितामहः, मातुला श्वशुरा पौत्र शाल संबंधिता सथा, अयतन्न हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु महि कृते, निहत्य तराष्ट्राणा का प्रीति श्याम जनार्दन। हे गोविंद, ये सारा जो राज्य है, खुशी, ये जीवन भी किस काम का है अगर ये सारे जो मेरे जो स्वजन हैं ये अगर नहीं रहेंगे। मेरे टीचर मेरे पिता के समान, मेरे पुत्र के समान, दादा के समान, चाचा के समान, ससुर जी के समान, पोते के समान, और ऐसे अलग सलग जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो अगर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, फिर भी हमने क्यों उनको मारना चाहिए। हे जनार्दन, मैं बिल्कुल लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे तीनों लोक मुझे मिल जाए, इनको मार के हमें क्या मिलने वाला है, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। 36 श्लोक। पापम मेवाश्रयेत अस्मान् हत्वैतानाततायिना, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पाप के कारण हमें, इनको मारने के कारण हमें पाप लगेगा, तो इसीलिए इनको मारना ठीक नहीं है। हमें क्या मिलेगा कृष्ण, माधव बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो लक्ष्मी के पिता पति हैं, और हम कैसे खुश हो सकते हैं इनको मार के। 37 और 38। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापम् अस्मान् निवर्तितं, कुलक्षये कृतं दोषं तपस्यादिभिर्जनार्दन। हे जनार्दन, इनको बहुत लोभ हो गया है सारा जग लेने का, सारा राज्य लेने का, तो इसलिए इनको हमसे झगड़ा करने में और फैमिली मेंबर्स को मारने में कोई भी दो राह नहीं है। फिर भी हमने क्यों उनको मारना चाहिए, अगर हम मारेंगे तो हमारा फैमिली का जो ट्रेडिशन है वो खत्म हो जाएगा। 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभूत। हमारा जो कुल है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर कुल नष्ट होगा तो हमारे जो फैमिली के ट्रेडिशन हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा, हमारी फैमिली फिर अधर्म में लगी रहेगी। 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अगर अधर्म रहेगा हमारे फैमिली में हे कृष्ण, तो जो माताएं हैं वो दूषित हो जाएंगी, और उनके दूषित होने के कारण हमें ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो नहीं चाहिए हैं, जिसको यहाँ पे वर्ण संकर बोला गया है। इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। संकरो नरका एव कुलज्ञानम कुलश्च च, पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। और जब ऐसा पॉपुलेशन बढ़ेगा जो नहीं चाहिए, वर्ण संकर बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, तो नरक बन जाएगा, फैमिली लाइफ नरक बन जाएगा, सारे जो फैमिली ट्रेडिशन है वो खत्म हो जाएंगे।
और उसके कारण क्या होगा, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जिनको पितर बोलते हैं इनको हम, है ना, उनको पिंड नहीं मिलेगा, उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, और वो अपने पापों के कारण जहां भी फंसे हुए हैं वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे 42 दोषे रेते कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारक उच्छादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। जो फैमिली के ट्रेडिशन को खराब कर रहे हैं, ऐसे पाप के कामों से ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जरूरत नहीं है, और उसके कारण फिर क्या होगा, फैमिली के और कम्युनिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, सोसाइटी कहीं की नहीं रहेगी। उत्सानकुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। हे कृष्णा, जनार्दन बोला है वापस इनको, जो सारे लोगों को आप मेंटेन करते हो, मैंने सुना है कि जब फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाता है तो लोग फिर नरक में जाके रहते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यत। कितना विचित्र है ये कि हम ऐसा पाप कृत्य करने जा रहे हैं और एंजॉय करने का सोच रहे हैं, हालांकि यहाँ पे कहीं एंजॉयमेंट नहीं है, पर हम सिर्फ अपने लोगों को मारने वाले हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपानय धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। इससे अच्छा यही हो कि धृतराष्ट्र के लोग मुझे मार डालें और मैं बिल्कुल अपने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसे करके अर्जुन ने अपने अस्त्र रख दिए। संजय वाच एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विस्तृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, अर्जुन ने यह बात बोल दी और अपने शस्त्र रख के वहीं पे रथ के ऊपर बैठ गया। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन और सारे पांडव युद्ध भूमि में खड़े हैं, और जो कौरव हैं वो भी सामने खड़े हैं, उनका युद्ध अभी चालू ही होने वाला है। दुर्योधन ने सारी सेना देख ली, और सेना देखने के बाद उसने बोला कि मेरे पास भी बहुत स्ट्रांग लोग हैं, आपके पास भी बहुत हैं, पर मेरे पास ज्यादा शक्ति वाले लोग हैं, क्योंकि भीष्म है मेरे पास कर्ण है, मेरे पास अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य है, ऐसे बहुत सारे उसने बोले। उसके बाद अर्जुन को देखना था कि युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़ा हुआ है, तो उसने कृष्ण को बोला कि मेरा जो रथ है सामने वाली सेना के सामने रख दीजिए, मुझे देखना ही कौन कौन लड़ाई करने के लिए रेडी है। अब कृष्ण भगवान ने क्या किया, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। जैसे ही अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया और अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने कौन खड़ा है, भीष्म खड़े हैं, दुर्योधन खड़े हैं, अश्वत्थामा खड़ा है, कृपाचार्य खड़े हैं, शिखंडी खड़ा है, ऐसे कई सारे लोग हैं उनके बेटे के जैसे, जैसे हमने श्लोक पढ़ा, उनके पिता के जैसे, उनके पितामह के जैसे, ऐसे सारे लोग उनके खड़े हैं जो रोज उनके साथ खेलते थे, बात करते थे। अब उनको मारना है। अब इसके पहले कोई ऐसा सीरियस युद्ध नहीं हुआ था, पर अभी सीरियस युद्ध है जहां पे आइदर वो लोग मरेंगे या तो ये लोग मरेंगे। तो दोनों में से किसी को मरना 100% है। अगर आपको वीडियो ऑन कर सकते प्लीज कीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीवार के साथ बात कर रहा हूँ, कोई भी दिखता नहीं मुझे। अगर पॉसिबल है तो कीजिए प्लीज। तो अर्जुन को एकदम गदगद हुआ, उसको लगा कि पता नहीं अभी कैसे मैं लड़ाई कर सकता हूँ, और उसने कृष्ण को 5 कारण बताए जिसके कारण वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे। पहला कारण था जो 28वें और 30वें श्लोक में बताया गया है पहले अध्याय के, कि उनको दया हो रही थी कि सामने वाली जो पार्टी है उनमें से कई सारे लोग मरने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर उनका दया हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि इनको कैसे मारूंगा। तो हमने चर्चा किया था कि भक्त जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव जन तो जेने करी होगे पीड़ पड़ाई जानू रे। दूसरों का दुख खुद का दुख मानते हैं और दूसरों का सुख खुद का सुख मानते हैं। पर दुख दुखी पर सुख सुखी, ये वैष्णव का गुण है। तो जब अर्जुन को समझ में आ गया कि सामने वाली पार्टी मरने वाली है, तो उनको हृदय में दुख होने लग गया, तो वो सोच रहे थे अभी कैसे मारूंगा। दूसरा कारण दिया कि अगर मैं इनको मार भी दूं और मुझे राज्य भी मिल जाए तो मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, कैसे उसका भोग लूंगा मैं, क्योंकि ये लोग मेरे जो रिलेटिव्स हैं यही नहीं रहेंगे, तो मैं किसको दिखाऊंगा मेरा राज्य, है ना। हमने चर्चा किया था कि अगर हमारे पास सब कुछ है पर कोई है ही नहीं हमारे रिलेटिव वगैरह, तो हम किसको दिखाएंगे।
ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा आईफोन है, ये किसको दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए उसको लग रहा है कि मैं इनको मार के कैसे मैं खुश हो सकता हूँ। ये दूसरा कारण दिया। ये 31 से 35 वाले श्लोक में है पहले अध्याय। फिर पिछली बार हमने चर्चा किया था कि उनको लगा कि ये जो आतताई है, 6 प्रकार के आतताई हमने चर्चा किया था पिछली बार। किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी की बीवी को किडनैप कर लेते हैं, ऐसे 6 प्रकार के कृत्य करते हैं। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सारे 6 के 6 कृत्य पांडवों के सामने किए थे। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इनको मार के हमें ही पाप लगेगा, भले ही आतताई हैं, अग्रेसर हैं, पर इनको मारने के बाद क्या होगा, हमको ही पाप लगेगा। तो इसलिए पाप मुझे नहीं करना है कृष्ण, तो मैं नहीं लड़ूंगा। ये तीसरा कारण दिया था। और आज चौथा कारण हम चर्चा करने वाले हैं, जो 36 से लेके 39 से लेके 43 श्लोक तक आता है कि तो श्लोकों को पढ़ते हैं और उसके बाद चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो 39 से लेके 43 तक ये श्लोक हैं जो बता रहे हैं कि कैसे हमारे फैमिली के ट्रेडिशन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके कारण क्या होगा। तो अब अगर 39 श्लोक देखेंगे, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति। तो क्या होगा कि अगर हम इनको मारेंगे तो हमारे जो कुल है, कुल के फैमिली के ट्रेडिशंस खत्म हो जाएंगे। तो अभी इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि शास्त्रों में एक मिनट, शास्त्रों में कई अलग अलग प्रकार के संस्कारों के बारे में चर्चा हुई है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो संस्कार मतलब क्या होता है कि विधि होती है, कोई भी चीज की विधि होती है जिसके कारण मैंने निकाल के रखा था। देखो जी, जब से बच्चे का जन्म होता है तब से लेके मृत्यु तक अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, है ना। तो खासकर 16 प्रकार के संस्कार होते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। और अगर ये कोई संस्कार करता है तो उस व्यक्ति का, उस वस्तु का जीवन अच्छा रहता है, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार है। तो संस्कार मतलब ऐसी कोई विधि होती है जिस विधि में हम वैदिक मंत्र बोलते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं और उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, उनके जो आशीर्वाद है, हम उस व्यक्ति को देते हैं, है ना। तो ये क्या संस्कार है। तो बच्चा पैदा होने के पहले संस्कार होते हैं, उसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार। कि जब अगर कोई कपल होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी हमें शादी करनी है, और शादी करने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि हमें अभी एक्सपांड करना है, फैमिली को बच्चे पैदा करने हैं, तो उसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार। तो इस संस्कार में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं, विधि बोला किया जाता है, और फिर उन दोनों कपल्स को बोला जाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ को बोला जाता है कि आप ये क्रिया करो। मतलब उनको बोला जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र आप 50 माला करो, और उसके बाद फिर एक शुभ दिन देख के आप कंसीव करने का प्लान करो। तो ये प्रॉपर विधि है। ये ऐसा नहीं है कि आजकल के कलयुग में क्या हो गया कि जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर इनडिस्क्रिमिनेटली लोग एंजॉय करते हैं और फिर एक्सीडेंटली बच्चा पैदा हो जाता है। वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि कोई शुभ दिन नहीं देखा है, कोई कार्य नहीं किया है। जो व्यक्ति का, जो पति का और पत्नी का चित्त होता है, मानसिक जो स्थिति होती है, उसके हिसाब से बच्चा पैदा होता है। अगर वो दोनों ही अच्छे मनस्थिति में नहीं है तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि वो माँ बाप के एग्जैक्टली अपोजिट हैं। तो माँ बाप फिर सोचते हैं कि पता नहीं कैसे ये ऐसा वाला बच्चा कैसे पैदा हो गया। एक उसका एक रियल लाइफ उदाहरण है। यूएस में एक कपल था, दोनों ही गोरे थे, ब्लॉन्ड बोलते हैं उनको, है ना। तो दोनों ने शादी की, शादी करने के बाद उनको बच्चा पैदा करना था, तो वो जो माँ थी प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो लड़का जो था वो काला कलोटा निकला, एकदम जैसे निग्रो होता है ना, वैसे एग्जैक्टली काला निकला। अब दोनों ही गोरे, बाप भी गोरा है, माँ भी गोरी है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, बच्चा काला कैसे पैदा हो गया। दोनों का आश्चर्य हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर को जाके पूछा, बहुत कुछ पूछा कि भाई कोई एक्सचेंज नहीं होता ना, बच्चा हमारा ही बच्चा है, किसी और का नहीं है, सब कुछ बदल लेते। बोला नहीं, आप ही का बच्चा है। और डीएनए टेस्ट वगैरह करवाया, जो टेस्ट करना था, तो उनका ही बच्चा पैदा था। तो उन्होंने फिर साइकोलॉजिस्ट से जाके पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, गोरे व्यक्ति को काला लड़का कैसे पैदा हो सकता है। तो फिर पता चला कि जब डॉक्टर ने पूछा उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, कि आपने प्रेगनेंसी के समय क्या क्या किया था, तो उसने, माँ ने सब कुछ बता दिया कि ये किया था मैंने। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके बेडरूम में जो दीवार में या जो चीज सबसे ज्यादा आप देखते थे, वहां पे क्या टंगा हुआ है, ये क्या है वहां पे।
तो माँ ने बोला कि मुझे एक्चुअली माइकल जॉर्डन बहुत अच्छा लगता है, बास्केटबॉल प्लेयर है, काला निग्रो है वो। तो वो उसका फोटो मेरे एग्जैक्टली बेडरूम में सामने है, तो जब भी मैं बेड पे बैठती हूँ तो मैं उसको ही देखती हूँ, और मैं प्रार्थना कर रही थी कि मुझे माइकल जॉर्डन पैदा हो। तो भले ही दोनों गोरे थे, क्योंकि उसका जो चित्त था वो चित्त ऐसे था कि पूरे तरह से वो माइकल जॉर्डन में उसका चित्त बैठ गया, और क्योंकि वो चित्त में बैठ गया, लड़का जो है काला पैदा हो गया। भले वो माइकल जॉर्डन बने ना बने, पर काला तो बन गया। इसका मतलब है कि ये जो संस्कार हैं, ये जो साइंस है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पहले जो माँ और पिता की परिस्थिति होती है, मनस्थिति होती है, उसके जैसा ही बच्चा पैदा होता है। अगर माँ और पिता दोनों डिस्टर्ब हैं, या रजोगुण में हैं, या गलत समय पे, समय का भी प्रावधान होता है, जैसे शाम के समय में ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए। भागवतम में चर्चा आती है कि कश्यप मुनि और दीति दोनों ही शाम के समय संभोग करते हैं, और उनको राक्षस पैदा होते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष। इसका मतलब ये सारा साइंस है, क्योंकि तब शिवजी और उनके भूत घूमते रहते हैं देखने के लिए कि किसके गर्भ में भूतों को डाल सकते हैं, क्योंकि भूतों को शरीर नहीं होता, तो उनको शरीर मिलना चाहिए ऐसे। तो ये साइंस है, तो इसलिए उसको गर्भदान किया जाता है, गर्भदान सेरेमनी किया जाता है, जिस सेरेमनी में मंत्र बोले जाते हैं, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि उनको बोलते हैं कि आप भागवतम पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, और 50 माला चैंटिंग कीजिए, ताकि आपका जो चित्त है शुद्ध हो जाएगा, और बच्चा भी वैसे ही पैदा होगा। नहीं तो फिर बच्चा ऐसा पैदा हो गया आपको समझ में आएगी कहाँ से आ गई। तो इसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार। फिर उसके बाद आता है पुंसवन संस्कार। जब स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है, तब भी उस बच्चे के और माँ के अच्छा डेवलपमेंट के लिए वो संस्कार किए जाते हैं, जहाँ पे मंत्र बोले जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है, जपा किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, ताकि वो बच्चा अच्छे से पैदा हो और उसके गुण भी अच्छे हो, है ना। तो ये किया जाता है। तो खासकर एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, तो उस दरमियान उसने कोई भी ऐसे टीवी सीरियल या वायलेंट चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर असर कर सकती है। जैसे एक घटना घटित हुई थी, रियल लाइफ घटना है, कि एक बार एक स्त्री को जब बच्चा हुआ, तो वो बच्चा हमेशा रोता था, कंटिन्यूस रोता था, पर एक पर्टिकुलर टीवी पे सीरियल आता था, वो जब लगता था तो वो शांत हो जाता था। तो माँ ने अपने साइकोलॉजी को आके पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो उसने पूछा, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि आपने वो सीरियल देखा था क्या जब प्रेग्नेंट थे। उसने बोला हाँ, मैं रोज देखती थी वो सीरियल। और तो बेसिकली उस बच्चा जब पेट में था और माँ जब सीरियल देखती थी, वही एक सीरियल देखती थी और कुछ नहीं देखती थी। तो बच्चे को वो आदत हो गई थी कि ये सीरियल अच्छा है, सिर्फ साउंड वाइब्रेशन से, उसने देखा भी नहीं, पर सिर्फ साउंड वाइब्रेशन से उसको वो टीवी सीरियल पसंद आ गई और उसकी आदत हो गई। तो जब बड़ा हो गया, वो सीरियल के बिना वो बिल्कुल रोता था। तो ऐसे उसका असर होता है। इसलिए पुंसवान जब करते हैं सेरेमनी, तो बोला जाता है कि आप भागवतम पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, कीर्तन सुनिए, जपा कीजिए, भगवान के दर्शन लीजिए, वायलेंट चीजें मत देखिए, ऐसे कोई न्यूज मत पढ़िए जिसके कारण आपके बच्चे के ऊपर असर हो। तो उसको बोलते हैं पुंसवान। फिर उसके बाद होता है सीमंतोयन, जिसको बेबी शॉवर बोलते हैं हमारे इसमें, है ना। तो वो बेबी शॉवर किया था। तो आप देखिए, प्रेग्नेंट होने के पहले एक और प्रेग्नेंट होने के बाद 2 संस्कार किए जाते हैं, ताकि बच्चा और माँ सुदृढ़ बने, है ना। तो ये 3 संस्कार हो गए। उसके बाद फिर जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होते ही जाट कर्म करते हैं। जाट कर्म करके एक संस्कार होता है, जिसमें कुछ कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं उस बच्चे के लिए, बच्चा अच्छे से बड़ा हो, उसको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए। फिर नामकरण, मतलब नेम गिविंग सेरेमनी बोलते हैं, एक आध महीने की बात करते हैं, है ना। जैसे हमारी जो छोटी वाली लड़की जब पैदा हुई थी यूके में, तो हम तुरंत 1 महीने के बाद उसको मंदिर लेके गए थे और भगवान के अल्टर के सामने रख दिया था। तो ऐसे बच्चों के ऊपर अच्छा असर हो, ये हम चाहते हैं, तो इसलिए इसको नामकरण सेरेमनी करते हैं। उसके बाद निष्क्रमण बोलते हैं, कि पहली बार जब बच्चा बाहर जाता है घर के बाहर 1-1.5 महीने के बाद, तो कहाँ लेके जाना चाहिए, है ना। तो वो संस्कार किया जाता है, जनरली टेम्पल में जाकर लेते हैं, ताकि वो दर्शन ले सके, अच्छे उसके कानों में वाइब्रेशन आ सके, वगैरह वगैरह। उसके बाद होता है अन्नप्राशन। तो आपको पता है कि पहले वो बच्चा जो होता है दूध पे होता है माँ के, पर बाद में उसको फिर जब 2-3 महीने का हो जाता है, तब उसको अन्नप्राशन करते हैं। तो ये अन्नप्राशन सेरेमनी में ऐसे नहीं कि घर में कुछ तो खिला दिया, नहीं, मंदिर में लाके ब्रह्मचर्यों के हाथ से, ब्राह्मणों के हाथ से, सोने की अंगूठी से कुछ खिलाया जाता है और मंत्र बोले जाते हैं, ताकि वो बच्चा जो है सुदृढ़ रहे, है ना। क्योंकि ऐसा देखिए, ये कोई बच्चा पहली बार कोई अन्नप्राशन कर रहा है तो कोई साधारण बात नहीं है, बहुत विशेष बात है।
तो इसलिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन सेरेमनी। फिर चूड़ाकरण मतलब मुंडन करना, उसके बाल काटे जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर लड़का हो तो, लड़की हो तो नहीं करते हैं। उसके बाद होता है उपनयन, मतलब ये जो थ्रेड होता है जो मैंने गले में पहना हुआ है, ऐसा थ्रेड बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद उसका फॉर्मल एजुकेशन चालू, जनरली 7-8 साल के बाद उसका फॉर्मल एजुकेशन चालू होता है। फिर उसके बाद विवाह सेरेमनी, शादी की सेरेमनी होती है। आजकल तो फास्ट में शादी कर लेते हैं, रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं या जज से कर लेते हैं, नहीं, बट वो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। कन्यादान किया जाता है, अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं, अलग अलग लोगों के सामने शादी की जाती है, ताकि फिर बाद में लोगों को जब एक दूसरे को छोड़ना हो, ऐसी परिस्थिति आए, आना नहीं चाहिए बट आए, तो लोग कतरा है, कह रहे नहीं नहीं इतने सारे लोगों ने हमें देखा शादी करते हुए, हमें एडजस्ट करना चाहिए। और फिर अंत्येष्टि, मतलब जो व्यक्ति का मृत्यु होता है। तो देखिए आप, ऐसे 16 संस्कार किए जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आया है कि अगर अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति, अगर जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको हम मार देंगे तो घर के जो संस्कार है वो नहीं टिकेंगे। ये 16 संस्कार मैंने बोले, ये कुल के अनुसार आते हैं, हर एक कुल में अलग अलग होते हैं, पर जेनरिक के 16 संस्कार हर एक के अलग अलग होते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, फिर रामनवमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, गणपति मनाते हैं, दुर्गाष्टमी मनाते हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं। और इस्कॉन में तो बहुत सारे होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ होता है। अभी अगले रविवार को जगन्नाथपुरी यात्रा है 29 तारीख को, तो ऐसे हर महीने में एक फेस्टिवल होता है। तो जब फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसका एक पर्पज होता है। जैसे हम जब दिवाली मनाते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, रामनवमी के समय राम की पूजा करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे घर में सब शुभ चीजें हो। पर आजकल क्या हो गया कि कल्चर क्या हो गया कि अरे हाँ छुट्टी मिल गई, दिवाली में छुट्टी है, घर ऑफिस में क्या करो, कहीं ट्रिप निकालो, थाईलैंड जाओ, बाली जाओ, बीच पे जाओ। ये हमारे संस्कार नहीं है। सब आप बाद में कभी जा सकते हो, समर हॉलीडेज में या कहीं और हॉलीडेज में, पर जो फेस्टिवल होता है हमारे, उस फेस्टिवल के दरमियान वो फेस्टिवल के जो संस्कार है, वो फेस्टिवल की जो रीति है, उसको निभानी पड़ेगी। रक्षा बंधन के समय बहन भाई का जो संस्कार होता है, तो ये पितृ पक्ष होता है 15 दिन का, उसमें पितरों को ये किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कहने के तात्पर्य है कि हमारा कल्चर बहुत बहुत रिच है, इंडियन कल्चर बहुत रिच है। पर अर्जुन बोल रहे हैं कि जैसे जैसे बूढ़े लोग नहीं रहेंगे तो ये संस्कार भी खत्म हो जाएंगे, ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर फैमिली ट्रेडिशन खत्म होने के बाद क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा, है ना, अधर्म बढ़ेगा। तो जो हम देख रहे हैं अभी, आप देखिए नॉन इंडियन कंट्रीज में, यूएस जाओ, यूके जाओ, कहीं और जाओ, वहां भी बिल्कुल भी कोई ट्रेडिशन फॉलो ही नहीं करते, है ना। उनके 3-4 फेस्टिवल्स होते हैं, गुड फ्राइडे, ये वो, उतना ही करते हैं, पर उसमें कोई ट्रेडिशन नहीं होता है, उसमें कुछ उनका ट्रेडिशन है ही नहीं, तो क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को। तो वहां पे क्या होता है, फिर आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं कि अधर्म बढ़ता है। अधर्म बढ़ता है मतलब जिस तरह धार्मिक चीजें हैं वो बंद हो जाती है, भगवान का नामस्मरण करना, भगवद गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। और बंद होने के कारण क्या होता है, फिर उनके फैमिली के जो स्त्रियां हैं वो पोलिट हो जाती है। इसका मतलब क्या, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि आजकल लिबरल मूवमेंट है, डाइवर्सिटी के बारे में चर्चा हो रही है कि स्त्री और पुरुषों को सेम हक मिलने चाहिए वगैरह, पर शास्त्रों का एनालिसिस अलग है, और वो क्या है हम चर्चा करने वाले हैं। पर तात्पर्य क्या है कि ऐसा अर्जुन अभी फोरकास्ट कर रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं कि अभी कलयुग में क्या होने वाला है, और जो अभी हो रहा है देख रहे हैं हम लोग। जैसे यूएस में आप देखेंगे, यूके में देखेंगे, नॉन इंडियन कंट्रीज कोई भी जाइए, शादी एक तो करते नहीं लोग, क्योंकि उनको डर होता है कि शादी के बाद अगर डिवोर्स हो जाएगा तो लड़के को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए शादी नहीं करते हैं। तो लगभग 65% लोग शादी नहीं करते, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और वो इंडिया में भी आजकल फैल आ गया है। तो उसके कारण क्या होता है, शादी नहीं किया है, तो शादी नहीं करने के कारण क्या होता है कि दोनों का जो कमिटमेंट है एक दूसरे की तरफ वो नहीं रहता है। कभी भी आप बोल सकते कि भाई मैं अपने अपने रास्ते जा रहा हूँ, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, कि जब अच्छा लगा तो शादी कर लिया और उसके बाद झगड़ा हो गया तो छोड़ दिया। तो ये ट्रेडिशन नहीं है। अब उसके कारण क्या होता है, लगभग 30% ही शादी होते हैं, उसमें भी 50% डिवोर्स है। तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे शादी कर लेते हैं लोग, शादी नहीं करते हैं, बहुत सारे एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। आप कोई भी एक्टर एक्ट्रेस का, हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस का बायोग्राफी देखिए, उन्होंने कम से कम 3-4 तो पार्टनर्स चेंज किए हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं ना घर के ना घाट के रहते हैं, वो ना माँ के पास जा सकते हैं ना पिता के जा सकते हैं, क्योंकि पिता ने जब माँ के साथ बच्चा पैदा किया तो उसके बाद उसने 3 अलग स्त्रियों के साथ रिलेशनशिप रखा है। तो उसका अभी कौन सी वाली स्त्री है वो पता ही नहीं है।
और जिस माँ से बच्चा पैदा हुआ है उसके भी 3-4 और पति बन गए थे, अब और किसी के साथ रह रही। तो बच्चों को तो बिल्कुल कोई क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल कोई अफेक्शन ही नहीं है माता पिता के साथ। उनको सिर्फ एक एज ए ड्यूटी वो देखते हैं अपने माता के पिता के, और 16 साल के बाद वो चले जाते हैं घर से। ये एक्चुअली ट्रेडिशन बन रहा है ना। लिबरल लिबरल मूवमेंट के चलते एक्चुअली माताओं का और स्त्रियों का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है। आपको पता है कि ये सिगरेट इंडस्ट्री में पहले के जमाने में माताएं सिगरेट नहीं पीती थी, स्त्रियां। तो क्या हो गया 50 साल पहले, जो भी जितने भी साल होंगे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट 50-60 साल पहले क्या हुआ कि सिगरेट इंडस्ट्री वाले बोल रहे थे कि अरे अपना बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा। तो किसी ने एनालिसिस करके देखा कि 50% पॉपुलेशन को हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये स्त्रियां सिगरेट पीती ही नहीं है, तो उसके कारण हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या कि एक यूएस में बहुत बड़ा ऐसा एक टूर्नामेंट होता है, उसको सुपर बॉल बोलते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे आईपीएल है या क्रिकेट का कोई मैच होता है, उनके यहाँ पे सुपर बॉल होता है, मतलब जो रग्बी होता है उनका, उसका मैच होता है, बहुत बड़ा होता है। सारे लोग, पूरे यूएस के लोग वहां पे टीवी स्क्रीन पे लगे रहते हैं। तो उस टूर्नामेंट में फाइनल में उन्होंने क्या किया, जो फेमस एक्ट्रेसेस थी, फेमस स्त्रियां थी अलग अलग इंडस्ट्रीज की, उनको एडवर्टीजमेंट जब दिखा रहे थे दोनों मैच के बीच में, तो उनको लेके आए और उनके हाथ में एक सिगरेट दे दिया और उनको बोला कि ऐसे पियो आप, और बोला कि दिस इज सो कूल। तो वो लोग आते थे ऐसे स्टेज पे, सिगरेट पीते थे और दिस इज सो कूल बोल के ऐसे 5-6 बार उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया। तो जो लोग मैच देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, स्त्रियां खासकर, उनको लग रहा है अरे हम लोग मिस कर रहे हैं कुछ। तो वहां से फिर एक्चुअली स्त्रियों ने सिगरेट पीना चालू कर दिया और फिर दारू पीना चालू कर दिया। तो ऐसे एक्चुअली लिबरल लिबरल मूवमेंट करते हुए स्त्रियों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आपको पता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में भी स्त्रियों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि स्त्रियों ने जॉब नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली स्त्री और पुरुष का दोनों का जो क्वालिटीज है, उनके गुण हैं, वो अलग अलग हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं। स्त्रियां ज्यादा इमोशनल होती है, जो पुरुष होते हैं इतने इमोशनल होते हैं, ज्यादा रैशनल होते हैं, है ना। तो अभी उसमें यही आगे हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकते हैं, पूरा एक क्लास उसके ऊपर हो सकता है, पर दोनों के गुण अलग हैं। और मॉडर्न सोसाइटी में हम ये तो नहीं बोल सकते कि अभी स्त्रियों ने जॉब नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है लिबरलाइजेशन के नाम के ऊपर, है ना। 1900 की सदी में, 1920-30 फ्रीडम स्ट्रगल के पहले, शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर बोलते थे कि कोलकाता में वो लोग रहते थे, बहुत बड़ा स्ट्रीट था उनका। तो वो बोलते थे कि हमारी माताएं जब एक रास्ते के घर से दूसरे रास्ते, मतलब सिर्फ रास्ता क्रॉस करते थे, रास्ता क्रॉस करने के लिए भी वो पैलेंकिन होता है ना, जो पालकी बोलते हैं उसको, पालकी में जाते थे और जो ढका हुआ होता था, इतना प्रोटेक्शन दिया जाता था। और उस प्रोटेक्शन के कारण क्या होता था कि यहाँ स्त्रियां प्रोटेक्टेड रहती थी, है ना। अभी आपने लॉकडाउन में सुन देखा होगा कि जब कोरोना आया था, तो लॉकडाउन में जो लोगों ने एनालिसिस किया तो पता चला कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, खासकर यूएस में, ये मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, यूएस में डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा पीक में था स्त्रियों की तरफ। क्यों? क्योंकि जनरली 5वें दिन 7वें दिन वो लोग बिजी होते थे, तो एक दूसरे को इतना सामना नहीं करना पड़ता था। बट लॉकडाउन में साथ में आ गए तो दारू पीना, ये करना, और फिर दिमाग खराब हो जाना, ऐसे करते स्त्रियों को मारा जाता था। एक तो बहुत गंदा उदाहरण आया था कि एक, जो जिससे मैंने बताया ना कि एक लड़की थी, उसकी जो माँ थी, उसका दूसरा पति, दूसरा या तीसरा पति, उसके साथ उसको जबरदस्ती रहना पड़ा, क्योंकि उसको एक्चुअली ऑप्शन नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे और लॉकडाउन के कारण उसको जॉब नहीं मिला। तो उसकी माँ के पास पैसे नहीं, तो माँ ने बोला मेरे पास नहीं रहा, तुम अपने मेरे पति के साथ रहो। मतलब उसके बाप नहीं, उसका पति है, मतलब अपनी माँ का दूसरा या तीसरा पति, उसके साथ उसको रहना पड़ा। और वो बोल रही थी कि मुझे इतना ऑकवर्ड हो रहा था और मेरे साथ उसने मोलेस्टेशन किया, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आप सोचिए, ऐसे सब चीजों का जब बेसिकली वुमेन लिबरेशन के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ये हम कहने का बात कर रहे हैं। उसी लॉकडाउन के दरमियान हमने देखा था कि एमपी की एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अपनी पत्नी को मारा था, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली जो ये सारा डायनेस्टी की बात हो रही है, कुल की बात हो रही है और अधर्म की बात हो रही है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे कुल के संस्कारों को फॉलो न करना, ट्रेडिशन को फॉलो न करना, उसके कारण होता है। हमारे एक ब्रह्मचर्य थे, उनकी बहन थी, कई 15 साल पहले वो यूएस चले गए और यूएस में उनको लड़का हुआ। अब लड़का 15 साल का हो गया
अब यूएस में कैसा होता है, अब ये तो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है, महाराष्ट्रियन फैमिली है, उनका तो जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे जब तक वो बूढ़े नहीं होते माता पिता तब तक घर में रहते हैं। तो 15 साल का होने के बाद लड़का बोला कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो उनके लिए शौक था, उनको पता था कि ऐसे होता है, बट उनके लिए शौक था कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने उसको बहुत रोका कि बोला बेटा हमारे संस्कार में ऐसा नहीं करते हैं, ट्रेडिशन में घर में ही रहते हैं, घर छोड़ के नहीं जाते हैं। तो लड़के ने बोला कि नहीं मुझे जाना ही है। तो माता पिता उनको छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि सारे बच्चे 15-16 साल के होते तो अपने आप रहने जाते, कई कई पेट्रोल पंप में, कोई बेकरी में, कोई शॉप में काम करते हैं और रहते हैं, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। और जैसे मैंने बताया ना, घर में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि माँ का दूसरा तीसरा पति है या पिता का दूसरी तीसरी पत्नी है, कौन किसका है उसको ही पता होता है। तो इसलिए उनको घर में कोई शांति नहीं मिलती, इसलिए घर बाहर जाकर रहते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लड़का बोलने लगा कि मुझे जाना है, तो इन्होंने कैसे कैसे उसको रोक के रखा। एक दिन क्या हुआ, माता पिता कहीं बाहर चले गए, और जब बाहर चले गए तो इस दिन उस लड़के ने घर छोड़ दिया और एक लेटर लिख दिया माता पिता को कि मैं बाहर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए वापस नहीं आऊंगा, और अगर मुझे ढूंढने का प्रयत्न किया तो मैं पुलिस में जाऊंगा। ऐसे छोड़ के वो गायब हो गया, तो गायब ही हो गया, उसके बाद आया ही नहीं। तो कहने के तात्पर्य क्या है कि देखिए, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन इतना रिच है, हमारे यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, माता पिता के साथ रहते हैं बच्चे, तो ये फैमिली ट्रेडिशन सारे वेस्टर्न कल्चर ने उसको उधेड़ कर रख दिया है। रिसेंटली एक उदाहरण, एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने मेरे ख्याल से बताया भी होगा इसी क्लास में, पर एक यूएस में चेन्नई की फैमिली थी, और उसके जो पिता थे वो गुजर गए। तो वो चेन्नई आया अपने पिता के संस्कार करने के लिए, और संस्कार करने के बाद फिर वो उसको वापस जाना था, पर माँ अकेले थी, रिलेटिव्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तो उसने माँ को बोला कि हम लोग सब कुछ यहाँ पे बेच देते हैं और हम यूएस चले जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ पे तुम अकेले क्या करोगे। तो माँ ने बोला ठीक है। तो उसने सारा घर वर बेच दिया, सारा पैसा अपने अकाउंट में ले लिया, जो भी बचा कुचा था सब कुछ बेच दिया, और माँ को लेके वो एयरपोर्ट में चले गया। और चेन्नई एयरपोर्ट में उसने विजिटिंग रूम में माँ को बिठाया और अंदर चले गया टिकट निकालने के लिए, और जो गया वापस आया ही नहीं। मतलब वो माँ के साथ उसने चीटिंग किया, माँ का सब कुछ लूट के वो यूएस चले गया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। तो क्या है ये कि हमारे ट्रेडिशन को जब यूएस के कल्चर के साथ मिक्स करेंगे यही होगा। क्योंकि लोग, मेरा एक खुद का फ्रेंड है जो मेरे साथ था, तो वो काफी धार्मिक था, 20-25 साल पहले की बात है, और 20 साल पहले यूएस चला गया, अब वो नास्तिक बन गया। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर ही ऐसा है, भगवान को मानते नहीं, सब कुछ मैं ही करता हूँ ऐसा लगता है। ये जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब गोल मटोल हो जाता है। यही अर्जुन बात कर रहे हैं कि आगे जाके ऐसा होगा कि बूढ़े लोग नहीं रहेंगे तो ट्रेडिशन नहीं फॉलो होगा, और ट्रेडिशन नहीं फॉलो होगा तो क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म बढ़ेगा तो क्या होगा, स्त्री जो होती है वो करप्ट हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी। यहाँ पे स्त्रियों के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि स्त्री जो होती है वही अपने बच्चों को, उसको क्या बोलते हैं, उसको अच्छा संस्कार दे सकती है। पिता ट्राई कर सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा जो पत्नी होती है, जो मतलब माँ होती है, उसके ही संस्कार बच्चों के ऊपर ज्यादा होते हैं। आप अगर शिवाजी महाराज का उदाहरण देख लीजिए, है ना, उनके माता ने उनको इतने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए इतने अच्छे राजा बन पाए, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ पार्शियलिटी हो रही है कि स्त्रियों के साथ, पुरुष भी बिगड़ सकते हैं, पुरुष जनरली बिगड़ते ही हैं, है ना। जैसे इंद्र ने बोला है कि स्त्रियों के कान वीक होते हैं और पुरुषों के आंख वीक होते हैं। इसका मतलब है कि स्त्रियों की अगर तारीफ किया जाए कि आप बहुत सुंदर हो, आप ऐसे करते हो, तो वो पिघल जाती हैं, और पुरुष अगर कोई स्त्री को देख लेता है तो पिघल जाता है। तो इसीलिए ये दोनों को ध्यान में रखते हुए, एक्चुअली ऐसे शास्त्रों में उदाहरण था, और मैं ये अभी कोई प्रपोज नहीं कर रहा हूं या मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, पर पहले के जमाने में 5000 साल पहले बच्चों की शादी बचपन में किया जाती थी। क्यों अर्ली मैरिज करते थे? क्यों किया जाता था? उसका कारण ही ये था कि बचपन से ही शादी कर देंगे तो, और वो सब एस्ट्रोलॉजी वगैरह देख के करते थे कि सब फैमिली, बच्चों के गुण हैं, सब कुछ मैच करते हैं, और उसके बाद शादी करते थे। तो उससे क्या होता था कि जब वो लड़का बड़ा होता था, जो लड़की बड़ी होती थी, और बच्चे की शादी होने के बाद बच्चे अपने अपने घर ही होते थे, बट जो वो 18 साल के होते थे तब उनकी एक्चुअल में शादी करके उनको फिर ब्याह किया जाता था। पर 5 साल की उम्र से 18 साल या 20 साल की उम्र तक लड़के को भी पता है, लड़की को भी पता है मेरी शादी हो गई है, तो इसलिए वो बाहर मुंह नहीं मारता था, उसको पता है कि मेरी शादी हो गई ऑलरेडी, है ना। इसीलिए जनरली देखते थे मैरिड जो होते हैं वो जनरली अफेयर नहीं होते, जनरली बोल रहा हूँ मैं, वो आजकल की दुनिया में कुछ भी होता है, पर ये उसका कॉन्सेप्ट हुआ करता कि बच्चों को पहले ही पता जाता था कि आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपका पार्टनर है, आपको कहीं और मुंह मारने की जरूरत नहीं। अभी क्या हो गया, स्कूल से ही लड़का लड़की एक साथ मिक्स होने लगे,
और उसके कारण क्या, फ्री मिक्सिंग के कारण बचपन से ही बच्चों को लगता है कि मेरे को पार्टनर होना चाहिए। अभी स्कूल्स में 5th 6th स्टैंडर्ड में अगर लड़का लड़की को अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि 90% बच्चों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अरे भाई मेरे में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है, ट्रेडिशन का खत्म होना, फैमिली ट्रेडिशन खत्म होना, है ना। और उसको बोलते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब ऐसे बच्चे जो किसी को नहीं चाहिए। कौन से बच्चे किसी को नहीं चाहिए, जैसे दुर्योधन जैसे बच्चे हैं, इतना भी उसको समझा वो समझा नहीं। वैसे हम आजकल यूएस में देख रहे हैं, आजकल इंडिया में भी हो रहा है कि बच्चे ऐसे पैदा होंगे, कोई गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, वो बचपन से ही पता नहीं कौन से ही दुनिया में रहते हैं, और फिर 17-18 साल के जब होते हैं तो बंदूक लेके लोगों को मार देते हैं, क्योंकि उनका मनस्थिति ऐसी बिगाड़ जाता है कि घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है। माँ बाप पहले से बचपन से सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट आ गया, यूएस से तो आया ही है, बट अभी इंडिया में भी आ गया ओपन रिलेशनशिप, मतलब दोनों रहेंगे साथ में, पर पति को भी चॉइस है किसी और के साथ जाना, पत्नी को भी चॉइस है किसी और के साथ। तो अगर ऐसे कल्चर देखेंगे तो बच्चों के ऊपर क्या असर होने वाला है। तो बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे भी स्कूल से ही चालू कर देंगे देखने के लिए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। और उसके कारण पूरा जो मनस्थिति है कि बच्चे एक्चुअली बचपन में और कॉलेज खत्म होते तक उन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में उनका जो दिमाग है खराब हो जाता है ना, और उसके कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। तो ये सब कल्चरल जो ट्रेडिशन खत्म हो रहा है, इसकी बात अर्जुन कर रहे हैं कि भाई देखिए कि ट्रेडिशन खत्म होगा, बूढ़े लोग मरेंगे तो ट्रेडिशन खत्म होगा, ट्रेडिशन खत्म होगा तो अधर्म खत्म होगा, है ना। अब रिसेंटली कोई एक व्हाट्सएप में या यूट्यूब में आया था कि लोगों के यंग लोगों के इंटरव्यू लिए जा रहे थे, तो किसी को पूछा कि रावण और पूतना के बीच में क्या रिलेशनशिप था, तो किसी ने बोला कि वो भाई बहन थे। देखो, लोगों को रामायण के कैरेक्टर नहीं पता है, लोगों को महाभारत के कैरेक्टर नहीं पता है, लोगों को फेस्टिवल नहीं पता। किसी को पूछो कि अब रामनवमी क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कल्चर ही खत्म हो रहा है ना। आप दिवाली के समय अगर बाली चले जाओगे बीच पे घूमने के लिए तो क्या कल्चर रहेगा, लोगों को, बच्चों को क्या पता होगा कि क्या दिवाली पे करते क्या है, क्यों मनाते दिवाली। तो कुछ सालों के बाद लोग दिवाली भी नहीं मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे, वो भी नहीं पता क्रिसमस क्यों मनाते हैं, पर वो मनाते, लोग मनाते इसलिए हम भी मनाते हैं, तब छुट्टी होती है। तो ये गड़बड़ है। आप देखिए कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में दिवाली बहुत कम मनाते, बट क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट सेंटा मनाते। क्यों? क्योंकि सारे वेस्टर्न कंट्रीज में सीक्रेट सेंटा बोलते हैं, हम भी सीक्रेट सेंटा करेंगे। तो कल्चर कहाँ जा रहा है हमारा, गलत जगह जा रहा है। यही यहाँ पे वर्ण आ रहा है। तो एक और कथा आती, रियल लाइफ स्टोरी है, आप लोग भी एकदम हक्के बक्के रह जाओगे। तो एक अपार्टमेंट में एक जिम इंस्ट्रक्टर आता था। तो जिम इंस्ट्रक्टर, जिम के लिए एक मदर जो लगभग 40-42 साल की थी होगी, और एक उसकी लड़की जो 16 साल की थी, दोनों ही जिम के लिए जाते थे। तो कुछ दिनों के बाद पता चला कि माँ को पता चला कि मेरी लड़की का क्रश वो इंस्ट्रक्टर है, और लड़की को पता चला कि मेरी माँ का क्रश वो इंस्ट्रक्टर है। तो दोनों का क्रश था। तो दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ खुलेआम कि तुम ट्राई करके देखो, मैं ट्राई करके देखती हूँ, देखते किसका होगा वो। अब सोचो, माँ और बेटी के बीच में कंपटीशन चल रहा है। कहाँ जा रहा है हमारा कल्चर, कहाँ जा रहा है हमारा सोसाइटी। और फाइनली 2-3 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर वो माता के साथ भाग गया। ये कल्चर है हमारा। माता अपने बेटी के साथ बोल रही है कि ये लड़का जो है ये मेरे साथ जाएगा। और रिसेंटली भी न्यूज में आया था ना कि एक सास अपने जवाई के साथ भाग गई। तो ये कल्चर है, कहाँ से कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है, इंडियन कल्चर नहीं है ना। इंडियन, आप देखिए रामायण देखिए, इतने सालों तक राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, लक्ष्मण ने कभी भी अपना मुंह उठा के सीता की तरफ देखा नहीं, हमेशा वो उनके चरणों की तरफ देखते थे। जब राम ने पूछा कि ये गले के गहने किसके हैं, तो लक्ष्मण ने बोला मुझे नहीं पता, आप मुझे चरणों के गहने बताओ, मैं बता दूंगा, गले के नहीं पता था, मैंने कभी मुंह उठा के देखा ही नहीं। सोचो आप, ये कल्चर है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि हर स्त्री को, पत्नी को छोड़ के, माता अगर मानेंगे तो यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के सारे खत्म हो जाएंगे। पर ये कल्चर छोड़ के कहाँ जा रही है। तो मैं बता रहा था कि देखिए, ट्रेडिशन खत्म होता है तो अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ने के कारण स्त्रियां जनरली पोल्यूट होती हैं, है ना। और स्त्रियां पोल्यूट होती हैं तो फिर क्या होता है, वर्ण संकर तैयार होता है। वर्ण संकर मतलब क्या, जैसे मैं बता रहा था कि बच्चों को पता ही नहीं कि कल्चर हमारा क्या है। आप देखिए, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने केरला स्टोरी देखी मूवी, नहीं देखी तो देखना चाहिए। बहुत बहुत बड़ा कांड है ये जो केरला में हो रहा था। अभी पता नहीं अभी होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर बहुत जबरदस्त कांड है। और इसका रूट कॉज क्या है,
रूट कॉज है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को हमारा कल्चर नहीं दे पा रहे, फिलोसफी नहीं दे पा रहे। अगर बच्चे पूछते हैं कि कृष्ण भगवान को क्यों पूजना है, तो भगवान को पूजना ही क्यों है, उनको आंसर नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको खुद का फिलोसफी क्लियर नहीं, वो बता ही नहीं पा रहे कि भगवान को पूछते क्यों है, भगवान की अगरबत्ती क्यों लगाते हैं और कुछ क्यों नहीं लगाते, ये बता ही नहीं पा रहे। दिया क्यों लगाते हैं, नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये फिलोसफी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए बाकी के जो मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, वो आके हमारे बच्चों के ऊपर हावी हो रहे हैं। और फिर केरला स्टोरी जैसी स्टोरी हो रही थी, वहां पे लड़कियों को फंसा के सीरिया वीरिया भेज देते हैं और वहां पे उनको लगभग वेश्या बना देते हैं। उनका जीवन जो है जहन्नुम बन जाता है, क्योंकि उनको ऑप्शन ही नहीं है, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ही माता पिता कल्चरली कनेक्टेड नहीं है, फिलोसफिकली कनेक्टेड नहीं, इनको पता ही नहीं है कि फिलोसफी क्या है, क्यों करना चाहिए सब कुछ, है ना। तो जब हमारी फिलोसफी क्लियर होगी, ट्रेडिशन इंटैक्ट रहेंगे, जब हम धर्म का पालन करेंगे, तो हमारे बच्चे भी उसको पालन करेंगे। और फिर बच्चे फिर कोई और उकसाएं तो उकसेंगे नहीं, है ना, वो उनको पता है। अब उस मूवी में बहुत सारा बताया कि शंकर जी ने विष क्यों पिया, या ब्रह्मा जी अपनी लड़की को देख के भागे क्यों, या शंकर जी मोहिनी के पास साथ पीछे क्यों भागे थे। ऐसे अलग अलग प्रश्न उठाए जा रहे हैं और बच्चों को उत्तर पता ही नहीं, क्योंकि फिलोसफी नहीं पता, शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने, तो क्या बता पाएंगे। तो उनके ऊपर हिप्नोटाइज किया जा रहा है और ऐसे बच्चों को फिर जिहाद के नाम पे और अलग अलग नाम पे उनको उकसाया जा रहा है। तो हमारा कर्तव्य है एज ए पेरेंट्स, हम उनको ट्रेडिशन दें, उनको फिलोसफी दें, उनको कल्चर दें, ताकि उनका जो फाउंडेशन है, नींव होए, वो स्ट्रांग हो जाए। हम लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में डालते हैं, पर इंटरनेशनल स्कूल में वैल्यूज कल्चर कहाँ सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता। वो हमारा कर्तव्य है। हम लाखों रुपए खर्चा करके उनको इंग्लिश और जो मॉडर्न एजुकेशन वो देना चाह रहे हैं, बट ये जो ट्रेडिशन नहीं देंगे तो बच्चे हमारे फंस जाएंगे। ऐसे हजारों 50,000 बच्चों, 50,000 लड़कियों को केरला से अपडेट किया गया है। आप सोचिए कितना बड़ा कांड है, क्योंकि हम नहीं दे पा रहे हैं, ट्रेडिशन नहीं दे पा रहे हैं, फिलोसफी नहीं दे पा रहे हैं ऐसे। तो इसलिए स्त्रियों को, माताओं को प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है ना, ऐसे। तो अभी ये होने के बाद फिर क्या होता है, ये होने के बाद अगर बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि जो धर्म नहीं जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पितरों का जो फंक्शन होता है, पितृ 15 के दिन बोलते हैं हम लोग, सितंबर में 15 दिन का रहता है, वो नहीं करेंगे। तो वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो अपने जो पितृ हैं, तो ये बहुत बहुत गहरी फिलोसफी है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर जैसे मैंने कोई पाप किया और मैं पाप करके नरक चले गया, है ना, तो पितृ करके एक अलग प्लेनेट है, उसके ऊपर चला जाते हैं वहां पे, और वहां पे अटक जाता है व्यक्ति। जब तक उस पापों का प्रायश्चित नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति वहां पे अटक जाता है। प्रायश्चित कैसे होता है, उसके जो पोते पर पोते हैं, वो अगर पितृ दोष का जो फंक्शन होता है वो करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि आप एक फंक्शन करते हो, विष्णु को, कृष्ण को भोग चढ़ाते हो, और वही भोग आप अपने पितरों को चढ़ाते हो। उसके टिपिकल फंक्शन होता है, और अलग अलग गया और हरिद्वार में भी फंक्शन किया जाता है। तो उसका फिलॉसफी ये है कि जैसे ही आप उनको चढ़ाते हो, तो वो जो प्रसाद है वो आपके पितृ खाते हैं, और प्रसाद खाने को से उनके जो भी कर्मा है, बैड कर्मा है, वो निकल जाते हैं, और वहां से उनको मुक्ति मिलती है, नहीं तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये उसका साइंस है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, हम यहाँ पे खिला रहे हैं और पितृ कहीं और बैठे हैं, तो वो कैसे खा सकते हैं। तो हम भी तो करते हैं, हम भी मॉडर्न सोसाइटी में मनी ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से मुझे यूएस ट्रांसफर करता है तो मैं मनी ट्रांसफर कर सकता हूँ, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो गूगल पे और यूपीआई के कारण तो बहुत आसान हो गया। वैसे ही जब हम पितरों के नाम के ऊपर कुछ देते हैं, प्रसाद देते हैं, तो उनको तो वहां तक पहुंच जाता है। तो ये कर्तव्य है हमारा कि हमारे पितृ जो है उनके लिए हम ये करें, ताकि उनको पाप से मुक्तता मिले। इसीलिए पहले के जमाने में लड़का लड़का करते थे बहुत, क्योंकि लड़का ही जनरली पितृ का करता है। तो आजकल लड़कियां भी कर सकती है। और जनरली जो भक्ति करते हैं, भागवत भक्ति करते हैं, उनके लिए उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जब हिरण्यकशिपु को मार के नरसिंह भगवान खुश हो गए, तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने बोला तुमको और क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता को आप इस पापों से मुक्त कीजिए। तो भगवान ने बोला, नरसिंह भगवान ने बोला कि आपके 7 पहले की पीढ़ी और 7 बाद की पीढ़ी, दोनों ही, मतलब 14 पीढ़ी लगभग, दोनों ही इस पापों से मुक्त हो गए, वो उनको आध्यात्मिक जगत में स्थान मिलेगा। तो ये उसका साइंस है। तो इसका एक बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अगर बूढ़े व्यक्ति नहीं रहेंगे तो ट्रेडिशन नहीं रहेगा, ट्रेडिशन नहीं रहेगा तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियां पोल्यूट हो सकती हैं, स्त्रियां पोल्यूट होंगी तो
बच्चे ऐसे पैदा होंगे कि जो नहीं चाहिए आपको, और बच्चे नहीं ऐसे बच्चे पैदा होंगे तो फिर क्या होगा, उसके कारण फिर पितरों का जो फंक्शन है वो बंद होगा, और उसके कारण फिर सब सोसाइटी जो कोलैप्स हो जाएगी। आप देखिए आजकल सोसाइटी कोलैप्स हो ही रही है। यूएस में जाके, यूके में जाके, जर्मनी में जाके, जर्मनी में तो लोग बच्चे नहीं पैदा करते। न्यूजीलैंड में तो आपको बच्चा पैदा करने के लिए अलाउंस दिया जाता है, जितनी ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा पैसा अलाउंस, क्योंकि बच्चे नहीं वहां पे। जर्मनी में उनको रिलेशनशिप ही करना है, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो उनको फिर आसपास के कंट्रियों से लोगों को बुलाना पड़ता है कि भाई आप आओ, आप लोग हमारे इसमें जॉब करो। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी बचा ही नहीं, सोसाइटी का पूरा फैब्रिक जो है वो टूट रहा है। इसीलिए जो युद्ध देख रहे हैं अभी इसराइल और ईरान और यूएस के बीच में क्यों हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटल फैब्रिक जो है वही ब्रेक हो गया है। धर्म के नाम के और पॉलिटिक्स के नाम पे युद्ध हो रहा है ना। तो ये पूरा जो साइंस है ये अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को, कि अगर हम लोगों को मारेंगे तो हमारा पूरा कुलक्षय होगा, और उसके कारण कुल धर्म खत्म होगा, और उसके कारण अधर्म बढ़ेगा। तो यही हो रहा है। और जितना ज्यादा अधर्म होगा उतनी ज्यादा लड़ाई होगी, है ना। इतनी ज्यादा लड़ाई होगी उतनी ज्यादा सोसाइटी की फैब्रिक टूटने वाली है, और फिर नरक जैसा वास होएगा ऐसे। तो प्रोपान यहाँ पे परपट में लिखते हैं कि जो सोसाइटी होती है उसके लिए अच्छा पॉपुलेशन रहना बहुत जरूरी है। अच्छा पॉपुलेशन मतलब जो कल्चर्ड है, जो कल्चर जानते हैं, एटिकेट्स है उनमें, और अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ये कल्चर चाहिए। आपने जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अपनी अगर माँ को ही वो अबेंडन करके लड़का जा रहा है, मतलब क्या कल्चर है उसका। उसको बचपन में अच्छा कल्चर मिला, बट यूएस में जाके बिगड़ गया वो, है ना। तो ये ऐसा कल्चर किस काम का है, और यूएस में तो ये नॉर्मल होता है ना ऐसे। तो रिसेंटली हम जो देख रहे हैं लास्ट 20-30 साल में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है स्त्रियों के ऊपर, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्सप्लॉयट जो स्त्रियां होती हैं, जो जितना ज्यादा ओपनली आप लिबरल करके घूमेंगे तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बट हमें संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं बता रहा था कि फैमिली का जो बैकबोन होता है स्त्रियां होती है। स्त्री अगर स्ट्रांग रहेगी कल्चर में, ट्रेडिशन में, वैल्यूज में, तो बच्चे भी वैसे ही स्ट्रांग रहेंगे, और बच्चे स्ट्रांग रहेंगे तो फिर उनके आगे की फैमिली स्ट्रांग रहेगी। आजकल अच्छी लड़की विद अच्छे आप देखिए, रिसेंटली मैं एक लड़की के साथ बात कर रहा था कॉलेज, एमआईटी कॉलेज में, एमआईटी नहीं सॉरी, एमएमसी कॉलेज पुणे में जो है। तो वो बता रहा था कि प्रभु जी मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 साल के कॉलेज में मैं अकेला लड़का हूं जो दारू नहीं पीता है, नॉनवेज नहीं खाता है, और सिगरेट नहीं पीता है। कम से कम तीनों में से एक ना एक तो कोई करता ही है। और हम भी देखते हैं कि जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, कोई पार्टीज में वगैरह, तो हार्डली 1-2 व्यक्ति होते हैं जो ये नहीं करते। इसका मतलब ये कल्चर अभी बिगड़ रहा है। पिता आके बच्चों को बोलता है 10-12 साल होने के बाद, 15 साल होने के बाद, मैं तुम्हें सिखाता हूँ दारू कैसे पीना। ये कल्चर है हमारा, ये कल्चर नहीं है हमारा कि बच्चों को आप दारू पीना सिखा रहे हो। बच्चों को आपको कल्चर देना है कि आपको कैसे इन चीजों से दूर रहना है। उसकी वजह हम क्या बोलते हैं, अरे थोड़ी बहुत पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत का जब लत लग जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी अर्जुन ऑलरेडी बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है किसी को, इसके पहले कि हम 5 मिनट कीर्तन करें। एक्चुअली और एक पॉइंट मैं भूल गया कि पहले के जमाने में देखिए जब शादी भी होती थी ना, तो जनरली मिक्स्ड कास्ट में नहीं होती थी। तो आप बोलेंगे अरे प्रभु जी क्या कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है, रिलीजन कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या है, एक तरह से सही भी एक तरह से गलत भी है। क्योंकि आप जब एक कास्ट के दूसरे कास्ट में शादी होती है तो कल्चरल बैकग्राउंड टोटली अलग होता है, कंप्लीटली अलग होता है। उनपे जो रिवाज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कंप्लीटली अलग होते हैं। उनमें दिवाली सेलिब्रेट अलग से करते हैं, उनमें सारे फंक्शन अलग से सेलिब्रेट, शादी ही अलग से करते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसीलिए वो नहीं करते थे, है ना। और ऐसे बोलते थे कि पहले के जमाने में कि जो स्त्री होती थी कि उसको ऊंचे कास्ट में दिया करता था। हालांकि शास्त्र जो है जन्म से कास्ट का फॉलो नहीं करता। हम 4थे अध्याय में देखने वाले हैं इसके बारे में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि जो कास्ट सिस्टम बनाया है वो गुण और कर्मों से होना चाहिए, जन्म से नहीं होना चाहिए। कि मैं ब्राह्मण की फैमिली में जन्म हो तो मैं ब्राह्मण बनूंगा, नहीं। वकील की फैमिली में अगर कोई जन्म हो तो वकील थोड़ी बनता, वो एजुकेशन लेगा तभी बनेगा। डॉक्टर की फैमिली में अगर कोई जन्म है तो डॉक्टर थोड़ी बनेगा, एजुकेशन लेने के बाद बनेगा। वैसे ही हर एक व्यक्ति के गुण और कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया जाता है ना। और ये 4 कैटेगरी क्यों बनाए, वो कि नेचुरली बनती ही कैटेगरी। ब्राह्मण जो होता है वो लोगों को ज्ञान देने के लिए होता है, इंटेलिजेंस होता है सोसाइटी का। तो वो राजा को या
प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि सोसाइटी कैसे चलानी चाहिए। जैसे अभी यूपी में और गुजरात में देखेंगे तो गायों को काटना पाप है। तो ये चलाने के लिए वैसा व्यक्ति चाहिए, योगीनाथ जैसा या योगी आदित्यनाथ जैसा या नरेंद्र मोदी जैसा। उसको पता है कि ये कल्चर है, क्योंकि गायों को काटेंगे तो पाप ज्यादा बढ़ेगा। सब गाय को काटना सबसे बड़ा जुल्म है। तो ये कल्चर वही व्यक्ति दे सकता है, ब्राह्मण ही दे सकता है, वो ज्ञान दे सकता है। और क्षत्रिय जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता है, वैश्य जो होता है बिजनेस करता है, और शूद्र होता है जो शूद्रों के जैसे काम करता है। तो ये क्लास ऑलरेडी बन जाता है सोसाइटी में, बनने की भी जरूरत नहीं है। पर ये जन्म से नहीं है, जो हमने 5000 साल के बाद जो ये सिस्टम बिगाड़ दी गई है कि जन्म से ही ब्राह्मण बनेगा, इसलिए स्मार्त ब्राह्मण वहां पे मंदिर में रहते, कुछ काम वाम नहीं करते, बोलते कि अरे मुझे डोनेशन दे दो, वो गलत है ना। पर अगर कोई जन्म से कर्म से है, कर्म से मतलब क्या, ब्राह्मण क्या करता है जनरली, यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह ये करता है, भागवत पढ़ता है, भगवदगीता पढ़ता है, उसका ज्ञान देता है, फिर चैरिटी करता है, वो उसका काम है ना। वो जॉब अब नहीं करता, क्योंकि उसको ज्ञान देना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान देनी। तो यहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ कास्ट की बात कर रही है कि अलग अलग जब कास्ट के लोग मिक्स होते हैं शादी के लिए, तो तब भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दोनों के कल्चर्स अलग होते हैं। दोनों के कल्चर होने के कारण क्या होता है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आता है। आजकल तो सिर्फ सेम कास्ट के होंगे तो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो अलग अलग होंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि इतनी डिफरेंसेस आ गए हैं आजकल, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक ही कास्ट के रहेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा है, और कम से कम एक ही कल्चर के होने चाहिए, महाराष्ट्रियन कल्चर, गुजराती कल्चर, ऐसे, ताकि फिर वो शांति से रहता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सचिन प्रभु, पूछिए। यस प्रभु जी, जैसे अभी हमारा जो मतलब हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेट आए राइट प्रभु जी, तो हमारे जैसे बच्चों को कोई ऐसा संस्कार हुआ नहीं है, जैसे आपने बताया 16 संस्कार। तो अभी बच्चों लोगों को फिर मतलब कैसे उनको बड़ा करे कि मतलब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो सके और उनका जीवन मतलब सही मार्ग पे चले। करेक्ट। तो जब भी हमें समझ में आ गया कि अभी जो कल्चर है हमारा, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, भगवद गीता पढ़ना है, जो भी करना है, वो हम बच्चे जब तक 15 साल के नहीं होते थे, टीन नहीं होती, तब तक हम उनको बता सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं। अगर उससे बड़े हो गए तो फिर मुश्किल है, उनके लिए फिर प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि क्या, एक बार बच्चे बड़े हो गए तो वो किसी का सुनते नहीं, माता पिता का भी नहीं सुनते हैं। तो हम उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जैसे घर पे फंक्शन रख सकते हैं, घर में प्रोग्राम रख सकते हैं, जिससे वो सुन के कुछ कल्चरल कर सकते हैं, या एनालिटिकली उनको बता सकते हैं, उनको एक किताब दे सकते हैं, जिससे वो समझ सकें कि भाई ये इसमें बहुत दम है, यही हमारे फ्यूचर है, ऐसी चीजें। बट 15 साल से नीचे हैं तो उनको आप इस्कॉन के स्कूल में डाल सकते हैं, या उनको आप ऐसे प्रोग्राम में लेके जा सकते हैं जहाँ पे बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है। तो धीरे 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 उनको हम ऐसे कल्चरल एक्सपोजर दे सकते हैं, जिसके कारण वो एब्जॉर्ब कर ले। जो भी समय आ गया, अभी जैसे अभी पता चला, तो इसके बाद हम सीरियस हो सकते हैं भक्ति करने के लिए, ऐसे। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक सवाल है। यस माता जी। हाँ, आपने जैसे कहा कि अब बहुत सारे रिलेशनशिप हो जाते हैं लोगों के, वो तो गलत तो है ही, लेकिन देखा जाए तो इतिहास में भी पुराने जमाने में कई राजाओं के कई रानियां हुआ करती थी। करेक्ट करेक्ट। तो वो कहीं से तो वो मतलब पीछे का देखकर ही आगे चला आता है ना। करेक्ट। तो ये ऐसा होगा कि करेक्ट, मतलब पॉइंट सही है, बराबर। हाँ। तो पहले के जमाने में कैसा होता था कि राजा जनरली, राजा की अलग अलग पत्नियां हुआ करती थी, तो उसका भी कारण है। पहले के जमाने में कैसा था कि स्त्रियों का पॉपुलेशन ज्यादा था। ऐसा बोलते हैं कि 1.25 पॉपुलेशन था, मतलब अगर 100 पुरुष हैं तो 125 स्त्रियां हुआ करती थी, 125 150 ऐसे। तो हर एक की शादी नहीं होती थी, क्योंकि पुरुष कम है। तो इसलिए जो जनरली राजा हुआ करते थे वो ज्यादा ज्यादा शादी करते थे। तो उसके भी अलग अलग कारण, एक कारण ने बताया आपको ये। अब जब राजा किसी के साथ शादी करता था तो मल्टीपल स्त्रियों के साथ वो शादी करता था। ऐसा नहीं करता था कि एक पत्नी को छोड़ दिया दूसरे के फिर पकड़ लिया, ऐसा नहीं करता था। वो शादी करेगा तो कमिटमेंट रहता था उसका कि पूरे जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, भले ही उसके पास 2-3 पत्नी हो। जैसे अर्जुन के भी 3-4 पत्नियां थी, बट उसने कभी किसी को छोड़ा नहीं, है ना। वो एक कारण है। तीसरा कारण यह है कि राजा जो होता था, क्षत्रिय होता था, तो वो जनरली बहुत ज्यादा रजोगुण में हुआ करता था, है ना। रजोगुण मतलब पैशन। अब पैशन के लोगों के लिए ऐसा होता था कि उनको पैशन का तो मतलब थोड़ा सा ये सेंसिटिव है, बट मैं फिर भी बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो क्या होता था कि जो राजा हुआ करता, क्षत्रिय होने के कारण, उसको पैशन होने के कारण
उसको पैशन को चैनलाइज करने के लिए उसको मल्टीपल पत्नियां दी करते, क्योंकि अगर एक पत्नी अगर प्रेग्नेंट है उदाहरण के तौर पे, तो उसको वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उसके पास वो उसको अलाउ किया जाता था कि मल्टीपल पत्नी, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी, राजा को अपना जीवन कभी कभी जीवन भी देना पड़ता था। तो इस सब कारणों के कारण उनको अलाउ किया था। हर एक को अलाउ नहीं था, ऐसा नहीं कि वैश्य और बाकी शूद्र भी अलाउड थे, नहीं, सिर्फ जनरली राजा को अलाउ क्या करता था। वो भी जिन्हें जो मैंने आपको बताया 3 कारण थे, एक तो स्त्रियों का पॉपुलेशन ज्यादा था, दूसरा रजोगुण में होने के कारण उनको वो चैनलाइज करने के लिए उनको अलाउ किया करता था, और राजा जो था अपनी पत्नियों के साथ कमिटेड हुआ करता था। ऐसा आप कहीं भी उदाहरण नहीं देखेंगे शास्त्रों में कि एक राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया बीच में और दूसरी को पकड़ लिया, नहीं। अगर उसके 4 पत्नियां, तो यहाँ तक कि चित्रकेतु को बोलते हैं, चित्रकूट के नाम एक राजा था, उसके पास करोड़ पत्नियां थी, क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा था, पर मरते दम तक उसने सारी पत्नियों को साथ में रखा, कभी भी किसी को छोड़ा नहीं। तो ये सिस्टम हुआ करता था। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये है रिलेशनशिप की बात। मतलब क्या कि इसको पकड़ लिया, बिना शादी के उसको छोड़ दिया, किसी और को पकड़ लिया, जानवर जैसा हो गया ना। जानवर कैसे करते हैं कि कुत्ते या जो सुअर होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि शादी क्या होती है, क्यों, कौन, या कबूतर होते हैं, तो वो जैसे भी कैसे भी वो भोग करते हैं। तो ऐसा जो रिलेशनशिप का माहौल है ये गलत हो रहा है, जहाँ कमिटमेंट नहीं है, बिल्कुल कमिटमेंट के बिना हम रिलेशनशिप में आते हैं, फिर वो तोड़ देते हैं, कहीं और जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, कहीं वो तोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। और मुझे एक और पूछना था हम्म, कि ये जो अभी नया कल्चर शुरू हो रहा है कि गे गे बोलते हैं, लेस्बियंस बोलते हैं, करेक्ट इसको ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है, करेक्ट। और एक्चुअली गवर्नमेंट भी उनको कैसे अनुमति देता है, बराबर। क्योंकि एक्चुअली ये इसके दोनों गलत है साइड, ना। इसके दोनों साइड्स हैं एक्चुअली। कि पहले के जमाने में भी ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसा नहीं। कि शास्त्रों में आप देखेंगे तो भागवतम में पहले स्कंद में वेश्याओं का वर्णन आया है, और ऐसे 2-3 उदाहरण है जहाँ पे एक व्यक्ति के 2 अलग अलग सेक्स थे। तो ये क्या है, विकृति है, एक व्यक्ति में विकृति होती है, और उसके कोई पेक्यूलियर कर्मा के कारण होता है। पेक्यूलियर मतलब कोई विशेष कर्मा किया होगा, गलत काम किया होगा, उसके कारण व्यक्ति हो जाता है। अब उसको ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है कि उसके 2 अलग अलग एक्सट्रीम्स है, सही भी है गलत भी है। एक एक्सट्रीम क्या है, एक एक्सट्रीम है कि कई लोग उसको एक क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेसाइज जिसको बोलते हैं ना, कि उसको त्याग करना है, उसको सोसाइटी से निकाल देना है ना, उसको बिल्कुल इज्जत नहीं देना, उसको रिस्पेक्ट नहीं देना, उसको निकाल देना है, इस तरह से देखते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है ना। भले ही उसका जो विकृति है वो प्रॉब्लम है ना, पर वो भी ह्यूमन है, तो उसको ऐसे झटक नहीं देना चाहिए कि नहीं उसको सोसाइटी से निकाल। तो वो अलग प्रॉब्लम है, वो एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। अब हम जो देख रहे हैं वो अलग एक्सट्रीम है, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जैसे अभी एक ओपन एआई करके कंपनी है, तो उसका सीईओ जो सैम अल्टमन, वो खुलेआम आके बोलता है कि मैं गे हूं, मैं ऐसे। तो वो भी एक अलग एक्सट्रीम का प्रॉब्लम है। तो सोसाइटी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लेके आए थे, पर ये भी अलग एक्सट्रीम में लेके जा रहे हैं। तो सोसाइटी क्या करती है कि अलग अलग एक्सट्रीम में खेलती रहती है, वो भी गलत है। आपका कहना बराबर है, ये गलती है, पर बेसिकली हम भी वी शुड ऑल्सो बी रिसेप्टिव टू दिस पीपल। हमने भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक भाई उसको विकृति है, पर वो भी मनुष्य है, वो भी भगवान का पार्ट है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए ऐसे। ठीक है, हरे कृष्ण। यश विजेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन में कई सवाल थे कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये ऐसा होगा, वैसा होगा, और वो इसीलिए उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए थे। पर करेक्ट। जितने भी कारण उन्होंने दिए थे, युद्ध होने के बाद तो वो सब हुआ ही है। हुआ ना, हुआ पक्का। वो बेसिकली फोरकास्ट था उनका, अर्जुन का फोरकास्ट था ऐसे होने वाला है, और कृष्ण भगवान ने बोला कि वो होने वाला बराबर है, पर तुम जो बातें कर रहे हो वो एकदम सुपरफिशियल बातें हैं, ये ट्रेडिशन के ऊपर बातें हैं। एक्चुअली हम बोल रहे धर्म युद्ध होने वाला है, मतलब स्पिरिचुअल युद्ध हो रहा था। क्योंकि एक्चुअली जो कौरव थे उन्होंने पांडवों का हक छीन लिया था, तो अगर हक छीना जाता है तो फिर बाकी चीजों का फिर ध्यान नहीं रख सकते हैं ऐसे। तो आपने सही बोला, जो भी चीजें वो बोल रहे थे वो होने ही वाले थे और हो गया। पर इसमें जो कुछ कुछ पॉइंट जैसे है ना कि उनको लग रहा था कि हमें पाप लगेगा, नहीं पाप लगेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे हैं आप युद्ध करो, तो पाप कैसे लगेगा, वो पाप नहीं बराबर नहीं था। पर फैमिली ट्रेडिशन का एग्जैक्टली बराबर बोल रहे हैं, वो अर्जुन बोल रहे हैं, वो वही हुआ, वो फोरटेल कर रहे थे ऐसे। तो प्रभु जी, ऐसा भी तो है ना कि ये जो कलयुग हुआ है, कलयुग में भी जो आज लोग जिस तरह से जी रहे रहे या जो धर्म का विनाश हुआ, ये कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध के कारण ही हुआ है। नहीं, वो कलयुग की शुरुआत है माता जी। देखिए कलयुग जब जब त्रेता युग या द्वापर युग खत्म होने वाला था,
तो कलयुग जस्ट चालू ही होने वाला था। जब कृष्ण भगवान ने इस धरती से छोड़ दिया, चले गए, तो कलयुग चालू हो गया। तो कलयुग की शुरुआत ही वहां से हुई है। तो एक्चुअली क्या है कि युद्ध तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि युद्ध हुआ इसलिए कलयुग है। पहले के जमाने में भी युद्ध होता था, राम और उनके बाद के बीच में भी युद्ध हुआ था। तो युद्ध तो अटल होता है, क्योंकि ये युद्ध जो होता है दैट इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, युद्ध होता है। फिर अभी क्या हो रहा है, अभी युद्ध का प्रमाण बढ़ गया है। आप देखिए कि कितने कंट्रीज युद्ध में लगे हुए, यूक्रेन रशिया चल रही, इसराइल ईरान यूएस चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ऐसे कई सारे युद्ध हो रहे हैं। सीरिया में सिविल वॉर हुआ है, ऐसे कई सारे युद्ध हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कलह है वो बढ़ने लगा है। मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपद्रता, कलयुग में कलह बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो ये एक शुरुआत थी कुरुक्षेत्र युद्ध से। तो युद्ध ऐसा नहीं कि युद्ध गलत है, युद्ध धर्म के लिए किया है तो सही है ना। तो वो जब शुरुआत हुई उसके बाद फिर और डिटेरेट हो गया, और डिटेरेट हो गया, और इसके बाद भी और डिटेरेट होने वाला है ऐसे। ठीक है प्रभु जी, जब हम कृष्ण भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो फिर हम ये कलयुग में इतनी सारी तकलीफें क्यों सहन कर रहे हैं? हम उनसे लड़कर आए, ठीक है, बट अगर बच्चा माँ बाप से लड़ता है तो माँ बाप तो उसके लिए कभी बुरा सोचते ही नहीं है ना। कर्मा कर्मा है हमारा माता जी की। क्या है कि भगवान चाहते हैं कि आप उनके साथ वापस चले जाओ, है ना। और जब व्यक्ति नहीं मानता है कि नहीं मुझे नहीं जाना भगवान के पास, मुझे एंजॉय करना अलग से, तो फिर भगवान अलग अलग तरीकों से आपको सिखाते हैं। देखो, प्यार से समझाते हैं, भगवत गीता में प्यार से समझा है। नहीं माने तो फिर ऐसे युद्ध या और अलग अलग तकलीफें दिखानी पड़ती है। क्योंकि जब तक, मैंने बता रहा था कि भगवत गीता में श्लोक आता है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतन अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि 99% अब लोग भक्ति में इसलिए आते हैं, मंदिर में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको तकलीफ है। आर्त, आप लोग मतलब तकलीफ है, और हर एक को तकलीफ है, बट सब लोग नहीं आते हैं, बट काफी सारे लोग उसलिए क्या होते हैं। तो जब तक हमें तकलीफ नहीं होता तब तक हम भगवान की तरफ मुड़ते भी नहीं। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब हंकी डोरी है, सब यूर फाइंडिंग, क्यों भगवान के पास जाएगा? कोई जाएगा ही नहीं भक्ति। उसको लगेगा कि जब अच्छा ही चल रहा है फिर भगवान के पास क्यों जाओ। तो ये उसका कारण है। तो ये जो पीड़ा है, आप सोचिए, कुंती महारानी भागवत में बोल रहे हैं कि विपदा शांत तो शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यच्छात पुनर्भव दर्शनम। वो बोल रहे हैं कि विपदा मुझे बार बार आए। क्यों भाई विपदा क्यों बार बार आए? क्योंकि विपदा बार बार आएगी तो मुझे आपका याद आएगा, विपदा नहीं आएगी तो आपकी याद नहीं आएगी। तो हमारा भी ऐसे ही, जब पीड़ा होती है तभी, जब बीमार होते हैं तो भगवान ज्यादा याद होते हैं। भगवान मैंने क्या किया, मुझे ठीक कर दो जल्दी, ऐसे करते हैं हम लोग। और जब सब अच्छा चल रहा है, प्रमोशन हो गया, पैसा आ गया, स्टॉक मार्केट में पैसा मिल गया, तो खुश होते हैं हम लोग। तो ये उसका कारण है। तो जो पीड़ा होती है ना, पीड़ा अच्छा हमारे लिए अच्छा है। पीड़ा के कारण हम भगवान को याद कर सकते हैं। हमको लगता है कि पीड़ा अच्छी नहीं है, पर एक्चुअली हमारे लिए पीड़ा अच्छा है। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है किसी का? तो 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर मन करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।